Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. चलो कैसे बच्चा नहीं रोना नहीं हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी आप रश्के ना बात कर रही हैं? जी आप कौन? जी मैं एक प्राइवेट चैनल से बात कर रहा हूँ, मज़हर हयात साहब का असिस्टेंट। मज़हर हयात साहब? जी हाँ, देखिए हम आपसे एक ड्रामा लिखवाना चाहते हैं। जी अच्छा जी हाँ। तो आप ऐसा कीजिए कि अपना कोई वन लाइनर भिजवा दीजिए, अगर हो सके तो कुछ ईपीसी भी भिजवा दीजिए। जी बिल्कुल, मैंने अभी एक नई चीज़ लिखनी शुरू की है, मैं कोशिश करती हूँ जल्द आपको भिजवा दूँ। ठीक है, तो मैं आपको अपना एड्रेस जो है ना SMS कर देता हूँ, ठीक है? जी ठीक है। जी ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज़। मज़हर हयात, मैं उनके साथ काम करूँ। मैंने तो जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे घर बैठे इतने बड़े अदीब के साथ काम करने का मौका मिल जाएगा। कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं, या हो सकता है किसी ने मेरे साथ शरारत की हो, झूठ बोला हो। नहीं, मैं ख्वामखा में वहम क्यों कर रही हूँ? कोई भला मुझसे इस तरह का मजाक क्यों करेगा? नहीं, ये सच है, बिल्कुल सच। मुझे वहम नहीं करना चाहिए। अम्मी क्या हुआ? अम्मी आप ही का फोन आया है, शौकत भाई ने उसे लिखने की इजाजत दे दी। अच्छा जी अम्मी। और अम्मी आज सुबह एक चैनल से कॉल भी आई है आप ही को ड्रामा लिखने के लिए, बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो जबरदस्त खबर है बेटा। मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम लोग परेशान हो रहे थे। शुक्र है कि शौकत भाई को समझ तो आई। देखा तुमने, जैसे ही नजमा की शादी सर पर आई इन लोगों ने फरीदा को लिखने की इजाजत दी। आटे दाल का भाव पता लगा तो अकल आई है और आप ही की कदर भी हो गई। तो और क्या बेटा, घर में पैसे आते हुए किसी को बुरे लगते हैं क्या? सही बात है। अच्छा अम्मी ये चावल बीन लें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चढ़ा दूँ। सर मेरी अब तक 6 राइटर से बात हुई है। अच्छा, फिर? उन सब ने कहा है कि हम 2-3 दिन में वन लाइनर भिजवा देंगे। तो ये सब के सब वही डाइजेस्ट वालियां हैं या किसी ढंग की राइटर से भी बात हुई? नहीं सर, सब अच्छी राइटर्स हैं। इनका आजकल डाइजेस्ट में बड़ा नाम चल रहा है सर। अच्छा, कसीदे पढ़ने ना बैठ जाना रोज की तरह। ये बताओ वो उस राइटर से भी बात हुई? कौन सी राइटर सर? अरे वही जिसका तुम बार बार जिक्र करते हो, जिसका नाम चैनल वालों ने भी दिया है। ओह अच्छा, आप रश्के हिना की बात कर रहे हैं सर? रश्के हिना। एक तो पता नहीं आजकल ये ऐसे अजीब और गरीब नाम क्यों रखती हैं ये लोग। सर उन्हें तो मैंने सबसे पहले फ़ोन किया था, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं मज़हर हयात साहब के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। सर वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। अच्छा, तो फिर? सर वो फ़ौरन मान गई। हाँ, जाहिर है मान जाएंगे, ऐसे मौके रोज रोज कहाँ मिलते हैं। जी सर, और उन्होंने कहा है कि मैं 2-3 दिन में वन लाइनर भेज दूंगी और मुझे 1 महीना लगेगा सर। क्या वन लाइनर कंप्लीट करने में? नहीं सर, सीरियल लिखने के लिए सर। ला हौल वला कुव्वत। जिस काम में हम साल साल लगाते थे उसको अब चंद दिनों में निपटाएंगी ये खवातीन। लिखवाओ भाई सीरियल, 4 हफ्तों में रेटिंग आएगी। जी सर। अभी तक लिख रही हो? हाँ, लिखने में बहुत टाइम लगता है, इतना आसान नहीं होता। अच्छा बात सुनो, वो पैसों की बात पहले ही तय कर लेना और अगर हो सके तो आधे पैसे एडवांस में ले लेना। इतना बड़ा चैनल है,
बिना मेरे मांगे दे देंगे। और जितने भी पैसे मिले ना सारे लाके मुझे देना। घर के 100 काम है। सुरैया का क्वार्टर कुछ कपड़े आने वाले हैं, बाकी पैसे तुम ले लेना। इतनी फजूल खर्च हो ना। इतनी छोटी सी बच्ची के ऊपर इतने सारे पैसे जाया करने की क्या जरूरत है? घर में और फजूल खर्चियां भी 2 होती हैं, वो तो किसी को नजर नहीं आती। देखते हो सुरैया उठ रही है, जरा पकड़ लो थोड़ी देर के लिए। तुम लिखना छोड़ो और इसको संभालो। शौकत तुम देख रहे हो मैं लिख रही हूँ, 5 मिनट के लिए उसे उठा नहीं सकते। अरे भाई मुझे माफ करो और अपनी जिम्मेदारियों का खुद एहसास करो। मैं बाहर जा रहा हूँ। नजमा के ससुराल से फोन आया था, तुम्हारी तबीयत का पूछ रहे थे। चक्कर लगाएंगे 1 आध दिन में। तो आप उन्हें बता देती, घर में ऐसी परेशानी आ गई है, बाजार का जाना ही नहीं हुआ। अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। वो अम्मा, अस्पताल का बिल तो बहुत आया होगा ना? हाँ बहुत आया है। इस मुल्क में मरीज का इलाज करवाना ही तो सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, वो फरीदा ने लिखना शुरू किया, पैसे मिलने लगे उसे? कहाँ, जब पूछो कहती है वो अभी लिख रही हूँ। वो क्या कागजों का एक ढेर लेके बैठी हुई है। वो क्या कहते हैं उसे, स्क्रिप्ट, वो ही नहीं खत्म होके दे रहा। देख लीजिएगा कोई चालाकी ना कर रही हो वो। हाँ चालाकी करेगी मुझसे, ऐसी चालाकियों को ठीक करना आता है मुझे। ये तो खा लूं। जल्दी खाओ। लो अब इसका जी अस्सलाम वालेकुम। रश्क हिना बोल रही हैं? जी रश्किना बात कर रही हूँ। आप कौन? जी मैं मजहर हयात बोल रहा हूँ। मजहर हयात सर? जी अभी मैं आपका भेजा हुआ 1-लाइनर और एपिसोड्स पढ़ रहा था। जी जी जी। बीवी आपको तो सख्त मेहनत की जरूरत है। बड़ी गलतियां हैं इन एपिसोड्स में। न कहानी का कुछ पता चल रहा है न किरदारों का। ये क्या लिखा है आपने? अच्छा, आपको पसंद नहीं आया, मैं करेक्शन कर दूंगी। देखिए बीबी, हम गाइड कर सकते हैं, किसी को राइटर नहीं बना सकते हैं। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप बता दें। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं पहले भी लिख चुकी हूँ, मैंने ड्रामा लिखा है। हाँ ठीक है ठीक है, आप ये 1-लाइनर और 2 एपिसोड्स दोबारा लिखकर भेजें। जी ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे बता दें कि स्क्रिप्ट में चेंजेस क्या कर रहे हैं तो। आप दोबारा जरा गौर से अपने 1-लाइनर को पढ़िए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ चेंजेस जरूरी है। और ये किस किस्म की कहानी लिखकर भेजिए आप? एलीट क्लास की हीरोइन और एलीट क्लास का हीरो। आपकी कहानी में तो सिर्फ प्यार मोहब्बत है। बीवी मजबूरियां कहाँ हैं, मसाइल कहाँ हैं, जिंदगी की जिद्दोजहद कहाँ है? आपकी कहानी में तो सिर्फ लड़के लड़की का रोमांस नजर आता है। हीरो कभी फूल लेकर आ रहा है, कभी BMW और मर्सिडीज में हीरोइन के पीछे खार हो रहा है, कभी हीरे की अंगूठी दे रहा है। ये किस किस्म की कहानी? अच्छा ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। जी बेहतर होगा। क्या मैंने आज इस शख्स से बात की, वो वाकई मज़हर हयात था? वो मज़हर हयात जिसकी मैं जुनूनी फैन थी, जिसके बारे में सोचती थी कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं
मज़र हयात से मिल सकूंगी या उससे बात कर सकूंगी। आज मैंने मज़र हयात से बात की, लेकिन क्या ये वही मज़र हयात है जिसकी तहरीरों की मैं दीवानी थी और उसके नज़दीक मेरी तहरीर कुछ भी नहीं? महज चंद बेमकसद लफ्ज़ और जुमले जिन्हें इस्लाह की ज़रूरत है। क्या कहती है फरीदा? यही कि वो दोबारा लिखना शुरू करेगी और सारे पैसे हमें ही ला कर देगी। कब मिलेंगे पैसे? बहुत जल्द। अभी वो एक बड़े चैनल से बात चल रही है तो उनके साथ काम करना शुरू करेगी। चैनल छोटा हो या बड़ा, हमें उससे क्या लेना देना, हमें पैसों से मतलब है। इतनी सारी शॉपिंग करनी है और वक्त निकला जा रहा है। फिक्र ना करो अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। अब उससे ये कह देना कि लिखने लिखाने के बहाने घर का काम छोड़ के ना बैठ जाए। ठीक है अम्मा। और हाँ, ये भी कह देना कि खबरदार अगर एक पैसा अपने घर वालों को दिया तो यहाँ बैठ के लिखेगी तो पैसों पर भी हमारा हक होगा। ये बात मैं उसे पहले ही बता चुका हूँ। एक बार फिर कह देना। ठीक है अम्मा। मैं तो तुम्हारे और फरीदा के दरमियान एक कबूतर बन के रह गया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं रशीना साहब आप? जी मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपका चेक तैयार कर दिया है, बस जैसे ही आपका स्क्रिप्ट अप्रूव होगा हम आपको चेक भेज देंगे। सही, ओके जी, खुदा हाफिज। बस सुबह होते ही फोन आने शुरू हो गए। नाश्ता नहीं बना अभी? बस नाश्ता तैयार है, मैं लगाने लगी हूँ। अच्छा, तो अब सब इंतजार करें कि कब फरीदा बीबी का फोन खत्म हो और कब नाश्ता लगे। फूफो, वो सुबह सुबह चैनल वालों का अचानक फोन आ गया। देखो फरीदा, हमने तुम्हें लिखने लिखाने से मना नहीं किया। पहले अपनी घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करो, फिर ड्रामे लिखो, अफसाने लिखो, लेकिन ड्रामेबाजियां ना करो। लगाओ नाश्ता। कहाँ चली गई तुम? इतना रो रही थी ये। शौकत दूध बनाने गई थी। हाँ तो खुद संभाला करो तुम इसे। लाइट बंद कर दो। अरे बंद करो ना लाइट।
खुश रहे बेटा, सदा खुश रहे। और ये खुश नसीब होती हैं वो बच्चियाँ जो बेटों से ज़्यादा लायक होती हैं और माँ बाप का सहारा बनती हैं। बस आपकी दुआएं चाहिए हमें। कुछ दिनों में मेरा चेक आ जाएगा, मैं पैसे भिजवा दूंगी आपको। फरहान की फीस जमा करवा दीजिएगा। ठीक है बेटा, देख अपने पैसे संभाल के रखियो। सारे पैसे आप ये शौकत को ना दे दीजिए। अगर पूछे ना तो बस आधे पैसे बता दे। नहीं, आपने तो हमें हमेशा सच बोलना सिखाया है। आज आप ये कह रही हैं। याद है बचपन में हम झूठ बोलते थे, कितनी मार पड़ती थी हमें। बेटा दुनिया के साथ भी तो चलना पड़ता है ना, वरना दुनिया अपने पाँव तले कुचल के रखती। और आप ही ड्रामे की कास्ट अपनी मर्जी की रखना। अभी तो स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। तुम्हें पता है स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट के हेड कौन है? कौन है? मजहर हयात साहब। मजहर हयात? हाँ, मेरी उनसे बात भी हुई है। कैसा लगा? ये कौन है मजहर हयात? अम्मी, मजहर हयात एक बहुत बड़े राइटर हैं, ड्रामे लिखते हैं। अच्छा अच्छा, हमारी फरीदा की तरह से लिखने वाला हुआ ना? अम्मी वो बहुत सीनियर, बहुत बड़े राइटर हैं, मेरा उनका क्या मुकाबला। अरे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन तू भी बहुत बड़ी लिखने वाली बनेगी। हसरतों की एक निशानी हूँ मैं, माँ की दुआ है ये, याद रखना। खामोश हूँ, आँख का पानी हूँ मैं। सुबह चैनल वालों ने बुलाया मुझे। हाँ तो मैं भी साथ चलूंगा। अच्छे से तैयार होकर जाना ताकि सबको लगे खाते पीते घर आने की लड़कियां। क्या पहनोगी? ऐसा करती हूँ, मैं निकाल देती हूँ। इतने मच्छर हैं यहाँ पर। ये पहना कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ब्राइट कलर है, अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या हुआ, सब पहनते हैं और इस फील्ड में तो शौक रंग चलते हैं। क्यों भाई? हाँ अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, वहाँ रख दो, मैं पहन जाऊंगी सुबह। सही है। एक काम करना, इसके साथ हाई हील्स पहन लेना और कुछ ज्वेलरी पहन लेना। देखा नहीं है दफ्तर में कैसे लड़कियां तैयार होके घूमती हैं? सही। मैं सोच रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ हाँ तुम भी साथ चलो। पहली बार जा रहे हैं इतने सारे लोग, अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें फिर कभी ले जाएंगे। मुझे तो पहले ही पता था तुम साथ लेकर नहीं जाओगी। हाँ भाई, नन को कौन लेके जाता है? खामुखा नाराज हो रही है। सुरैया को कौन संभालेगा पीछे? अच्छा ज्यादा तकरीरें मत करो, मत लेकर जाना। तुम तैयार हो गई? हाँ हो रही हूँ। तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए मैंने। अच्छा ठीक है। से बात करिए। से पूछो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। किससे मिलना है आपको? मजहर हयात साहब से। आप कौन, किसी ऑडिशन के लिए आई हैं? जी नहीं, मैं राइटर हूँ, रश्के हिना। मजहर साहब के साथ अपॉइंटमेंट थी मेरी। ओके, 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं कॉल करके बताती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं रश्के हिना। रश्के हिना जी। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। चाय पियेंगी आप?
जी नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए चाय का कह दो। जी सर, मैं कहता हूँ। सब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ आपसे मिलके। अच्छा। मैं हमेशा से आपका काम पढ़ती और देखती आई हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। जो कुछ भी सीखा है बस आपका काम देख देख कर ही सीखा है। खैर ये तो आप नहीं कह सकती हैं, इसलिए कि मेरा काम देखकर सीखने वालों का मेयार कुछ और होता है। जरा इनकी स्क्रिप्ट लेकर आना। जी सर, ले आया सर। ये मैंने पहले निकाल लिया था सर, मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। आप डाइजेस्ट में लिखती हैं, मेरी बहन कहानियाँ पढ़ती है, आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैंने जो इनकी स्क्रिप्ट के नकायस आपको बताए थे वो आपने कागज पर दर्ज किए थे? जी सर, लिख लिए थे मैंने सर। तो कागज दीजिए बीवी को और इनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाइए, लेकिन स्क्रिप्ट पर डिस्कशन एपिसोड वाइज होगा। जी सर। मुझे जरा जाना था, वरना मैं खुद बैठकर तफसील से इनको इनकी स्क्रिप्ट की खामियां बता देता। नहीं सर, आप फिक्र ना करें सर, मैं तफसील से इनसे डिस्कस कर लूँगा सर। असल में आप डाइजेस्ट राइटर हैं, मैं डाइजेस्ट राइटर्स के साथ काम नहीं करता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा सर खपाना पड़ता है। हमने बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करके सीखा है। क्या ज़माना था जबकि बड़े बड़े अदीबों की हजार हजार स्क्रिप्ट्स को रद्द करके कोई कहानी चुनी जाती थी टीवी के लिए, और अब हल ऐरा गैरा नत्थु खैरा लिखने लगा है टेलीविजन के लिए। ये ठीक है, सही, आवाम की पसंद है, क्या किया जाए। अच्छा भाई, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं निकलूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जब कोई मंजिल पार। अरे मदर साहब दिल के बुरे नहीं हैं, बस जरा काम के मामले में सख्त हैं। जी मुझे अंदाजा हो गया, मुझे पता होता मेरा स्क्रिप्ट इतना बुरा है तो। नहीं नहीं, आप दिल छोटा मत कीजिए, आपका स्क्रिप्ट जो है इतना बुरा भी नहीं है, बस वो ज़्यादा, मेरा मतलब है मदर साहब का म्यार जो है ना वो ज़रा ज़्यादा बुलंद है। वो कागज़ का है जहाँ उन्होंने मेरे नक्स लिखवाए हैं। आपके नहीं, आपकी तहरीर के। जी एक ही बात है। मैं लेकर आता हूँ पेपर। हो रब्बा मेरे हालदा महरम तू, अंदर भी तू बाहर भी तू। तो ये था मज़र हयात, जिससे तुम इतना मिलना चाह रही थी। 2 घंटे लगाकर तैयार हुई और वो तो तुम्हें राइटर ही नहीं समझता। इसे कहता तो ठीक ही हो, डाइजेस्ट की कहानियों में रखा ही क्या हुआ। हाँ, डाइजेस्ट की कहानियों में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उससे आने वाले पैसों में बहुत कुछ होता है। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा, जब इसके कपड़े चेंज कर लो तो मुझे चाय दे दो। फरीदा ने पैसे दे दिए हैं, इंशाल्लाह कल फरहान की फीस भी जमा करा देंगे। चलो अच्छा है। मैं ये सोच रही थी कि शकीला को जो लोग देखने के लिए आए थे ना,
उन्हें किसी दिन घर पे बुला लूं। लड़का भी अच्छा है और वो लोग शकीला को पसंद भी करके गए। हाँ ठीक, अभी हाथ में पैसे भी हैं और बात पक्की भी हो सकती है। सही है, मैं कल ही उन्हें फोन करती हूँ। हाँ, पैसे जरा एहतियात से खर्च करना। हाँ बिल्कुल। वैसे ये पैसे तो अभी पेशगी के हैं जो उन्होंने फरीदा को दिए हैं, बाकी पैसे आइंदा देते रहेंगे वो। शुक्र है मेरे मालिक का। काम खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया है, चैनल वालों को कल भिजवा देना। अरे ये कहाँ से भिजवाएगा? 100 काम है ऐसे। बाप बीमार बिस्तर पे पड़ा है, कारोबार भी देख रहा है, ये काम मारा मारा फिरेगा। हाँ तो ठीक है, तुम फरहान को बोल दो ना, वो तो कोई काम काज करता नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी चीजें पहले वही तो भेजता होगा। पहले की बात और थी, फिर भी बोल दूंगी मैं उसे। नखरा तो देखो इसका, जैसे हमारे सर पे एहसान करे। ये लिख के रख उधर। तो सारा कसूर ना अम्मा इसका इस शौकत का है। अगर शौहर का रोब हो ना बीवी पर तो क्या मजाल है कि बीवी यूं करती फिरे। बात सुनो, आज के बाद तुमने जुबान चलाई ना तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। उस पे कोई नहीं असर होने वाला, बहुत ढीठ है। ऐसी ठंडी डांट। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि मेरा कलम रुक जाए, ज़हन उलझनों से भर जाए। मैं तो जैसा चाहती वैसे ही लिखती थी। अपनी मर्जी से ख्वाब बुनती थी, मोहब्बत पे सफ़ों के सफ़े लिख डालती थी, मगर अब मोहब्बत पर कोई जुमला ही नहीं लिखा जाता। सोचती रहती हूँ लेकिन लफ्ज खो जाते हैं। कितनी झूठी चीज़ है मोहब्बत। मोहब्बत से बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। गर्दिशे तकदीर ने घेर लिया, सब अपनों ने मुंह फेर लिया। वीरा हुआ है मेरा चमन, बस अश्कों की रवानी हूँ मैं। क्या जुमला लिखा।
हौल वला कुव्वत। सर ये अभी आया है, इसे देख लें जरा। अब ये वक्त आ गया है कि हांडी चूल्हा करने वाली औरतें भी सीरियल लिखने लगी। ये देख रहे हो तुम, अदरक लहसुन की बू से महकता हुआ और घी के छींटों से सजा हुआ ये मुसव्विदा, इसे ये लोग स्क्रिप्ट कहते हैं। ये औरतें समझती हैं कि इस तरह से बहुत बड़ी अदीब बन जाएंगी। अदीब रातों को अकेले बैठकर लिखते हैं, बावर्ची खाने में बैठ बैठ कर लिखने से ये औरतें अदीब नहीं बन जाएंगी। जी सर मैं इसे कंपोज कर देता हूँ सर। काश मैं ये वक्त देखने के लिए जिंदा ही न होता। फरीदा, अरे ओ फरीदा। जी फुप्पो। ये कमरे में घुसी फुप्पो आई। जी फुप्पो। वो हम लोग जा रहे हैं जरा समंदर देखने। अकेला के बच्चे काफी दिनों से जिद कर रहे हैं बाहर जाने की। तुम भी चलो हमारे साथ फरीदा। नहीं वो मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, कल किससे भिजवानी है ना। हाँ ये काम ज्यादा जरूरी है, सारा काम आज ही खत्म कर लेना, ये सैर सपाटे तो होते रहेंगे। और हाँ तुम्हारे फुप्पा घर पे ही है, उनका ख्याल रखना और परेजाना भी बना लेना। हम लोग तो खाना बाहर ही खाएंगे। जी अम्मा जल्दी चलो, अंधेरे में जाने का कोई फायदा नहीं है। अब हमारी खटारा तो ठीक है, कहीं रास्ते में बंद ना हो जाए। हाँ ठीक है, चलो चले। चलो भाई चलो। अल्लाह हाफिज फरीदा। अल्लाह हाफिज। कैसी रही तफरीह? बच्चों ने बड़ा मजा किया। अम्मा और नजमा तो मुंह पे बैठ गए थे और मैंने घोड़सवारी की। समंदर की लहरें ना मुझे हमेशा से ही बड़ी पसंद है। खाना कहाँ खाया? वो वहीं पे एक ढाबा था, वहां पर। मेरे लिए कुछ नहीं लाए? भूल गया। क्यों, तुमने कुछ नहीं पकाया? नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, स्क्रिप्ट लिख रही थी। पापा को बस खिचड़ी बना के दी है। तो तुम बता देती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता। ये बातें बताने की नहीं होती, एहसास की होती है। खैर छोड़ो। अच्छा अब ज्यादा जज्बाती मत हो, बहुत थका हुआ हूँ, एक प्याली चाय बना दो। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मैं भी आपका स्क्रिप्ट पढ़ रहा था।
बीबी, आपको तो बहुत मेहनत की जरूरत है। अक्सर सीन तो आपने अधूरे छोड़ दिए हैं। अच्छा, फिर से मसला है। चले, मैं गलतियां ठीक कर दूंगी। वो तो आपको करनी ही होगी। आप इसे दोबारा अच्छी तरह लिखकर भिजवाएं। स्क्रिप्ट लिखना मजाक नहीं होता है। जी, मैं रीराइट करके भेज दूंगी, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि मुझे अब कहाँ कहाँ करेक्शन करना है? बीवी, अगर ये सब काम मुझे ही करने हैं तो आपका क्या फायदा। हीरो हीरोइन के सीन जरूरत से ज्यादा हैं। फजूल किरदारों की भरमार है। किरदार कम करें, कहानी को स्ट्रांग बनाएं। डायलॉग जरूरत से ज्यादा लंबे हैं। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दोबारा शिकायत का मौका मिले। जी, यही बेहतर होगा। और कोशिश करें कि अगली दफा स्क्रिप्ट साफ सुथरा भेजें। क्या मतलब? आपके भेजे हुए कागजों में से अदरक लहसुन की बू आती है। जगह जगह घी तेल के छींटे होते हैं। लिखने का काम इस तरह नहीं होता है। जी, मैं आइंदा इस बात का भी ख्याल रखूंगी।